राष्ट्र निर्माण पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्र निर्माण पार्टी जिंदाबाद। सुबह जितना जल्दी पहुंच जाए 8 बजे के आसपास पहुंचे ना जब राष्ट्रीय निर्माण पार्टी आपको टिकट के लिए घोषणा की है राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए, तो आपको कैसा लगा? जी, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों की सेवा करने का। तो मैं इसे अपने पूरी शिद्दत से इसका पालन करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। पूरा दिल्ली में राष्ट्र निर्माण पार्टी आपको चुना है, तो इसके लिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनकी इन उम्मीदों पे खरा उतरूँ। और क्या क्या मुद्दा रहेगा? जैसे आप विधायक चुने जाते हैं तो क्या क्या पब्लिक के लिए अपने तरफ से? सबसे पहले विधायक की उपलब्धता सबसे बड़ा काम होता है कि चुनाव के वक्त तो विधायक अपने आप को जनता के सामने रखता है, लेकिन उसके 5 साल तक वो कहीं नज़र नहीं आता है। तो मैं अपनी तरफ से अपने आप को पूरा जनता के सामने उपलब्ध रखूँगा ताकि उनकी समस्याओं को सुन सकूँ और उनको पूरा कर सकूँ। आप कहना चाहते हैं कि यदि विधायक चुने जाते हैं तो आप क्षेत्र में ही रहेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे, उनके दुख सुख में आप खड़े रहेंगे और मतलब काम उनका कोई ऐसा ना हो कि उनको वापस जाना। क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में से निकला हुआ एक इंसान हूँ, तो मैं उनके बीच में रहकर उनकी समस्याओं को देखते हुए उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूँगा जो मेरे सामर्थ्य में होंगी, और मैं उसकी पूरी तन मन धन से पूरी कोशिश करूँगा। आपके पीछे बैकग्राउंड में सुनने में आया कि आप लोग समाज सेवी से आते हैं जी, तो आप लोगों के लिए इसका कैसे इसको फायदा उठाएंगे? मैं फ़ायदा नहीं उठाऊंगा जी, मैं तो बिल्कुल सेवा करने आया हूँ। अब मेरे को यही है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, मैं उस तरह का अपने आप को बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं किसी का कोई फ़ायदा उठा सकूँ, मैं बल्कि फ़ायदा दूसरे को कैसे देना वो देना चाहता हूँ। आज राष्ट्र निर्माण पार्टी में मीटिंग करके आपका नाम सर्वसम्मति से घोषित कर दिया गया है। आप राजेंद्र नगर विधानसभा से उम्मीदवार हो गए हैं पार्टी की ओर से, तो आप बताएं कौन कौन सी वहाँ पे समस्याएं जिनका आप समाधान करेंगे? जी, समस्याएं तो बहुत हैं वहाँ पर, क्योंकि एक तो वहाँ पर किसी की उपलब्धता नहीं मिलती है जब कोई काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ढूंढना पड़ता है। कभी जाओ तो निगम पार्षद हैं उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं जी विधायक के पास जाओ, विधायक के पास जाओ तो वो किसी और के पास भेज देते हैं। मतलब वो सिर्फ तुक्का चलता रहता है कि कहीं से कोई काम कहीं से काम करना खुद ही पड़ता है, कोई किसी का कोई काम नहीं कराता। क्या तो क्या वादा करते हैं कि आप? मैं ये वादा करना चाहता हूँ कि मैं कम से कम उन लोगों को सही रास्ते पे लगाऊं, जिसका जो काम जहाँ से होना है वहाँ से करवाने की कोशिश करूँ और सही जगह से कराऊं। ये नहीं कि मैं अपनी टोपी किसी और के सर पे डाल दूं और वो किसी और के सर पे डाल दे। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मैं जनता की समस्याएं सुनूं, जो समस्याएं ग्राउंड के ऊपर हैं उसको ठीक करूं और उनके साथ लग के मिलजुल के उन समस्याओं का निदान करूं। यहाँ दो पार्टियां मुख्य रूप से है, भाजपा और आम आदमी पार्टी, तो ये दूसरे का टोपी पहना रहे हैं, ये काम आप नहीं करेंगे? मतलब काम करेंगे? मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ कि मैं मतलब उनकी तरह इधर से उधर भगाता रहूँ। मैं सिर्फ यही है कि जो मेरे से बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। मैं दूसरा काम ना मेरे को करना आता है ना मुझे झूठ बोलना। काम पे विश्वास है जी। वहाँ पर आप पार्टी विधायक हैं, क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं जी, मैंने 1 या 2 बार ही मुश्किल से उनको देखा होगा, वो भी इलेक्शन के टाइम पे। उसके बाद वो कब पंजाब चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है। अब जब इलेक्शन आ गए हैं तो काम धड़ल्ले से शुरू कर दिया गया है, यहाँ भी करा दो वहाँ भी करा दो, वो भी पता नहीं कैसे हो रहा है। जो सही चीज़ें हैं उन्हीं को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। एक तरफ राजेंद्र नगर है, एक तरफ और राजेंद्र सर, आप राष्ट्र निर्माण पार्टी का राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए कैंडिडेट आपने घोषित किया, तो कैसा लगा? जी, अभी हमारी राष्ट्र निर्माण पार्टी द्वारा राजेंद्र नगर विधानसभा का जो उपचुनाव दिल्ली में हो रहा है उसके लिए श्री उमेश गुलाटी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उमेश गुलाटी जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं
समाज सेवी हैं और ये पूरा परिवार समाज सेवा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में इतना काम किया है कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने इनके बराबर काम किया हो। इन्हीं के परिवार के श्री महाशय धर्मपाल जी, उनको सभी जानते हैं, MDH जो मसाले हैं उनके शहंशाह के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने इतना काम किया है समाज सेवा के क्षेत्र में, इतनी संस्थाएं खड़ी की हैं और इतना लोगों को सहयोग किया है कि जिसके बारे में बता पाना मुश्किल है। राष्ट्र निर्माण पार्टी पहला कैंडिडेट राजेंद्र नगर से विधायक चुनाव के लिए खड़ा कर रही है, तो उसमें वहाँ की समस्याओं को लेकर क्या क्या काम करने जा रहे हैं? देखिए, राजेंद्र नगर की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, गंदगी की है और जो एरियाज हैं वहाँ पर सड़कें ढंग की नहीं है, आधी खुदी हुई है, आधी वैसे डाल दी गई है। तो ये नालियों में पानी भरा रहता है। तो ये जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही उस क्षेत्र में जहाँ झुग्गी झोपड़ियां हैं या दूसरे क्षेत्र हैं जो ज्यादा विकसित नहीं है, जहाँ पर काम नहीं हो पाई है, तो वहां पर काम करेंगे। यहाँ दो पार्टियां मुख्य रूप से है, दोनों एक दूसरे को टोपी पहना रही है कि ये काम है तो वो कहते हैं बीजेपी का, को कहता है कि आम आदमी पार्टी का है। तो इस पे क्या अपने पार्टी का क्या रहेगा? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि काम करते नहीं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। और ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का ये तरीका बन गया है बिना काम किए। और आम आदमी पार्टी का तो आपने देखा होगा कि किस ढंग से सिवाय विज्ञापन के उनके पास पूरा पैसा जो भी मिलता है वो विज्ञापन में खर्च हो जाता है। कोई भी बात हो, केजरीवाल जी जो है बिल्कुल सामने आ जाते हैं कि योग करना है तो वो आ जाएंगे, डेंगू का मच्छर मारना है तो वो आ जाएंगे, और कुछ करना है तो हर चीज के लिए वो आ जाते हैं और वैसे कोई काम नहीं होता, सारा पैसा जो है विज्ञापन में चला जाता है। राष्ट्र निर्माण पार्टी एक नई पार्टी के रूप में उभर के राजेंद्र में चुनाव लड़ने जा रही है। इस पार्टी के क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं? देखिए, मुख्य सिद्धांत हमारी जो एक विचारधारा जिस रूप में है, जैसे नाम है हमारा राष्ट्र निर्माण पार्टी, राष्ट्र का निर्माण करना, उस रूप में हम जातिवाद, संप्रदायवाद, पंथवाद या भाषावाद या क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करना चाहते। सारी पार्टियां अपने वोट बैंक को विकसित करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये कहीं संप्रदाय को बढ़ावा देती है, किसी को। अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी को लीजिए, अभी उन्होंने एक आदेश किया है कि जो कोरोना काल में जो बच्चे थे वो जो मुस्लिम समाज से हैं, उन्होंने जो पैसा दिया है फीस का वो वापस कर दिया जाएगा प्राइवेट स्कूल। क्यों जी? उन्हीं का क्यों कर दिया जाएगा? औरों ने क्या नुकसान किया? औरों का क्या अपराध है तो उनका न किया जाए? यदि करना था तो सभी का करना था, परंतु वो एक समुदाय विशेष, संप्रदाय विशेष की राजनीति कर रहे हैं। और ढंग से जब आप संप्रदाय विशेष की राजनीति करते हैं तो आपस में समाज में वैमनस्य फैलता है, फूट फैलती है, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना होती है। तो वो काम वो कर रहे हैं और उसके माध्यम से वो वोट कबाड़ते हैं। तो हम इस ढंग से नहीं करना चाहते। समानता की राजनीति कि सबको समान रूप से यदि कोई दिया जाना तो सबको दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं? आप किसी एक ग्रुप को क्यों दे रहे हो? यदि गरीब है तो गरीबी का एक क्राइटेरिया हो तो गरीबों को दिया तो सबको दिया जाए। क्यों उसमें हिंदू मुसलमान करते हो? तो इस ढंग से ये जो संप्रदायवाद की राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, उसको हम नहीं चाहते। हम समानता की राजनीति की बात करते हैं और साथ ही हमारा जो नारा है राष्ट्रहित सर्वोपरि, कि राष्ट्र का हित जो है सबसे ऊपर है। राष्ट्र के हित के साथ
हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, राष्ट्र निर्माण पार्टी अभी फिलहाल रजिस्टर्ड हुई है। इसका मतलब कितना टाइम हो गया रजिस्टर हुए, कितने टाइम से रजिस्टर्ड हुई, कितना समय हुआ? देखिए 10 साल शायद हो चुके हैं रजिस्टर्ड हुए। मैं इस पार्टी से 2-3 साल पहले जुड़ा हूँ, तब से हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। माता की राष्ट्र माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। राष्ट्र निर्माण पार्टी जिंदाबाद राष्ट्र निर्माण पार्टी जिंदाबाद राष्ट्र निर्माण पार्टी जिंदाबाद।